वक्त हम डिफेंस अपना गोल्ड मार्क शॉपिंग फेस्ट के सामने खड़े हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे शुरका शरीके हाल हैं, गुफ्तगू करेंगे हम सरताज साहब से, जो कि यहाँ पर चश्मों का स्टॉल लगाते हैं और अपने रिज़्क़ हलाल को यहाँ से लेके जाते हैं अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए। लेकिन चूँकि आज का हमारा टॉपिक सैलाब मुतासरीन का है, तो उस हवाले से हम इनसे इनकी राय जानना चाहते हैं। अपना बलाच पख्तून चैनल से एजाज़ अहमान अस्सलाम के बाद हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। सरताज साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। वालेकुम सलाम। सरताज साहब, असल में हमारा सवाल ये था कि हम ये देख रहे हैं गुज़श्ता 75 साल से, जब से पाकिस्तान को हमको आज़ादी हासिल हुई है, यहाँ पर हर 5-10 साल के बाद सैलाब और कुदरती आफ़ात और ज़लज़ले आते हैं। वक्ती तौर पर हुकूमतें, अदारे और समाजी तंजीमात ऐसे लोगों की मदद करती हैं, छोटे मोटे तामीरात करा देती हैं, रोज़गार की कोशिश कर देती हैं, लेकिन आज तक हुकूमती या अदारों की सतह पे कोई ऐसा मुनज़्ज़म काम ना किया जा सका कि इन नुकसानात से, कुदरती आफ़ात से लोगों की हिफाजत हो सके या बच सके। तो इस बारे में आप हुकूमतों को और अदारों को क्या अपनी राय देना चाहिए कि उनको कौन से ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए कि हमारी पाकिस्तानी आवाम और गरीब तबका जो इन गाँव देहातों में रहने वाला है इन नुकसानात से बच सके और कम से कम नुकसान हो? भाई ये छोटे मोटे का काम नहीं है। आज दीवार गिर गया, आज जो है ना हमने तेला दे दिया है, उसको चावल राशन दे दिया, ये छोटे मोटे का काम नहीं चल रहा है। करना है तो पक्का काम करो। भूख तो वैसे भी है, महंगाई तो वैसे भी चल रहे हैं, समझा। ये सब आवाम रो रहे, तो एक ही मरतबा काम करो और जान छोड़ा दें। बस हुकूमत को यही चाहिए कि उसको डे में लगा दे और मुस्तकबिल काम करें। एक दिन का काम नहीं है। एक दिन को कभी देवाल गिर गया, कभी सैलाब आ गया, कभी क्या हो गया, ऐसे थोड़ी होते हैं। हर साल में बंदे मरते हैं और बराम देखते हैं। अच्छा, आप इससे में समझते हैं कि कौन से ये बड़े बड़े ऐसे काम हैं कि जो अगर कर दिए जाएं तो ये नुकसान कम हो सकते हैं? भाई इसको जो है ना ये नाले देना चाहिए और डैम में बनाना चाहिए। एक रास्ते जो पानी का रास्ता होते हैं, नहर होते हैं, नाला होते हैं, वही बनाने और इसके छोटे छोटे डैम में बनाने ताकि वो पानी को कवर करें, फिर ये मुसीबत ही नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं सरताज साहब कि इन आबादियों में और इन इलाकों में लोगों ने पहाड़ी इलाकों में और जो नहरें होती हैं, दरिया होती हैं, उनके गिर्द गैर कानूनी तामीरात और घर भी बना लिए जाते हैं। यानी आवाम खुद भी एक ऐसी गलती कर रही होती है। ऐसे लोगों के लिए आम आदमी को आप क्या पैगाम देंगे? क्या हमें उनका ये अमल भी क्या दुरुस्त अमल होता है? क्या वो ये सही काम करते हैं, ख़ुद अपने नुकसान को दावत देते हैं और घरों को पहाड़ी इलाकों में या ज़लज़ले वाली जगहों पर या पानी वाली रास्तों के करीब घर बना लेते हैं, जिससे पानी का वो रास्ता तंग होता है और सैलाब में फिर वो नुकसान का शिकार हो जाते हैं? नहीं, खैर वो जो है ना गैर कागज़ात वाले ज़मीन होते हैं, मगर वहीं कागज़ात कोई नहीं होते। वो जो लोग हैं ना, उसका दादा का और उसका जो है ना बाबा का ज़मीन है, उस पर बना सकते हैं। मगर हर बंदे को सोचना चाहिए, हर एक को दिमाग दिया कि गलत जगह पे क्यों बनाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, आइंदा के लिए भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर कोई मैदानी इलाका हो, सड़क के किनारा हो, भले बना दे, मगर समंदरों के बीच में और इसके किनारों पे जो बनाएंगे, पिछले 10 साल पहले जो आए थे 2010 में, तो भी यही नुकसान करके गया, मगर लोगों ने इससे सबक नहीं लिया। अब ये नहीं होना चाहिए, जो है ना किनारों से बचना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा मज़ीद ये था सरताज साहब कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने राय दी। एक चीज़ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासी तंजीमात हैं, पार्टियाँ हैं, वो आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाती हैं और आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, वोट लेती हैं और अपने मंशूर पे अमल दरामद नहीं करती। लेकिन आज तक अवामी सतह पे हमारी तरफ से भी कोई ऐसा पैगाम नहीं गया और इन पार्टियों ने भी कभी इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान के अंदर ये कुदरती आफ़ात आती हैं, इसके जो स्ट्रक्चर हैं, नाले हैं, नहरें हैं, रास्ते हैं, डैम्स हैं, इनके ऊपर काम किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इन सियासी पार्टियों को भी इस बारे में अवामी आगाही देनी चाहिए कि ये लोग इस तरफ भी तवज्जो दें और आइंदा के आने वाले जनरल इलेक्शन में आवाम को भी ये सोच कर कि किस पार्टी के मंशूर में ये चीज़ें शामिल हैं और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए? आम आदमी को इस बारे में क्या सोचना चाहिए और पार्टी उसका क्या किरदार होना चाहिए, लीडरशिप का? भाई वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। यहाँ जो भी आते हैं वो जब चले जाते हैं ना, तो अपना बहादुरी दिखाते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये किया, मगर कराना कुछ भी नहीं। ये काम जो है ना, ये आर्मी को और इदारों को देना चाहिए, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, आवाम उसको साथ देना चाहिए। और वो ज़ाहिर बात है कि कोई अच्छा जो है ना लेबरशिप को मुंतखब करेंगे बंदा सोच समझ के, मगर ये लोग ये काम नहीं करेंगे।
بہرحال یہ سرتاج بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پہ رائے دی بلوچ پختون چینل سے اعجاز ایوان نیکسٹ ولاگ کے لیے۔ ہمارے سرتاج صاحب نے اپنی رائے میں سب سے اہم جو بات کی کہ وہ اداروں کے علاوہ سیاسی جو ہمارے لیڈرشپ ہیں ان سے ان کی امید کم ہے، لیکن وہ پاک فوج کو جو ہے اپنی مرکز نگاہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج اس میں ایک اہم کردار انجام دے سکتی ہے۔ تو پاک فوج کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک نعرہ بھی ہو جائے سرتاج صاحب کی طرف سے، پاک فوج زندہ باد۔ نیکسٹ ولاگ کے لیے ہمارا انتظار کریں، شکریہ۔